अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सबको हसन लियाकत और गजल अशरफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये बड़ी ईद है या फिर छोटी ईद है, लेकिन इसकी खुशियां बहुत ही मुनफरिद होती हैं। और ये ईद ऐसी ईद है जिसमें खुशियों का तूफान होता है। ईदी गिनने, सब्जियां खाने और नए कपड़े दिखाने का दिन है। आज के दिन कोई रूटीन नहीं, कोई बोरियत नहीं, बस हंसी है, मस्ती है और जश्न ही जश्न है। जिसके दिल में बचपन अभी जिंदा है, जो ईदी के बगैर ईद को अधूरा समझता है, जो चांद रात की रौनकों को सुबह तक याद रखता है, ये शो उन्हीं के लिए है। क्योंकि आज हम करेंगे ऐसी गपशप, ऐसी गेम्स और ऐसी मस्ती कि हर कोई कहेगा कि बस भाई ईद का मजा हो गया दोबारा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आप सबको पता है कि ये वो दिन है जब हर घर पे बैठा जो है वो कुछ ना कुछ जो बने होते हैं ना पकवान, वो एंजॉय कर रहा होता है। सेल्फियां बन रही होती हैं, दोस्तों के साथ आप कहीं निकल रहे होते हैं, मंसूबे बन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई बच्चा अपनी ईदी गिन रहा होता है। ईद का त्यौहार है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मोहब्बतें बिखेरते हैं, गिले शिकवे ख़त्म करते हैं, सब नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आज के दिन हमने ये वादा करना है खुद से भी और सबसे कि कोई भी बोरियत नहीं होने देनी, ना अपने आप को बोरियत में रखना है, ना दूसरों को। और बस ऐसी बातें करनी है कि हंसी भी आए और गेम्स भी होंगी आज के स्पेशली इस शो में। और आपको पता है कि जो ईद का जो रंग है ना उसको हमने दुगना करना है, और दुगना करने के लिए बहुत ज़बरदस्त गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल ऐसी है, तो फिर तैयार हो जाइए क्योंकि ये कोई आम शो नहीं, ये ईद की सबसे धमाकेदार महफिल है जहाँ खुशियाँ भी डबल होंगी और मज़ा भी बेहद। और अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और इस मस्ती को अब और भी चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। बहुत ही अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। आपको आज हम ट्रैवलर से मिलवाएंगे, इन्फ्लुएंसर से मिलवाएंगे, इवन दैट कि अपनी फील्ड से लोगों से मिलवाएंगे। कुछ एंकर हैं और कुछ सियासतदान भी, और उनसे जानेंगे कि कैसे ये लोग अपनी ईद को स्पेंड करते हैं, क्या कुछ होता है, और स्पेशली जो सियासतदानों की ईद होती है वो किस तरह से गुजरती है। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आप पतली गली से निकलने की कोशिश ना कीजिए अभी तक, क्योंकि सुबह के 9 बज चुके हैं। कितनी ईदी इकट्ठी करके आई हैं आप? मैंने तो अभी तक कोई ईदी इकट्ठी नहीं की। इवन के भी आपसे लूंगी और आपसे ये शुरुआत होगी तो फिर आगे आगे चल के सब भी दे देंगे। शुरुआत आपसे करूंगी। मुझे मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे ऑन एयर दे दें, आप मुझे ऑन एयर दे दें ताकि एक रिकॉर्ड भी हो जाए। ठीक हो गया मैम। गेस्ट तो आगे बढ़ते हैं जी, गेस्टों को अपने इंट्रोड्यूस कराते हैं। बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी इरम रिजवी साहिबा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्पेशल ऑन ईद डे कि आपने आज के दिन वक्त निकाला और आप सुबह 9 बजे हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी। इसके साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, लेकिन आप सबको अपने साथ ही वो लिए चलते हैं। कभी वो चित्राल में होते हैं, कभी वो गिलगित में होते हैं, कभी वो पंजाब में होते हैं, कभी वो कश्मीर में होते हैं, पता नहीं कहाँ पे होते हैं। इनको देख के ऐसे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ ट्रैवलिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग जब भी बंदा करता है तो खुश मिजाज हो जाता है। और हमेशा से पहाड़ों को देखते रहते हैं। द वन एंड ओनली पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आप इनको कह सकते हैं, जनाब आदिल ताज साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं एग्जैक्टली, और जो आपके ही कप में बैठी हुई है, इनका तारुफ तो मैं कैसे कराऊं, कौन नहीं जानता इनको। शाइस्ता खोसा साहिबा बहुत ही फेमस जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन भी है, लॉयर भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब की बहू हैं। ये खुद भी लॉयर हैं और इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन ईद डे। बिल्कुल ऐसी है। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप इनको डिफरेंट टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज में देखते हैं, बड़ी डायनेमिक और बड़े ये आज मेरी जो थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है ना, ये इन्हीं की वजह से है कि इतना बड़ा मॉर्निंग शो होस्ट हमारे साथ बैठा हुआ है, तो यकीनी तौर पे हमारे अल्फाज भी कम हो जाते हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आपने इनको देखा, आजकल भी एक बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हुए एक ऐसा शो कर रहे हैं जो कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद शोएब, राइजिंग पाकिस्तान के होस्ट। कैसे सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू यू आल्सो। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। लेकिन गजल ने बता दी कि आप बुजुर्ग हैं। ये कैसे बताया उसने? ईदी आपने सबको बांटनी है। बांटनी तो है। और सरदार हसनैन सब बुजुर्ग हैं और हमारे बुजुर्ग आप हैं, हमने आपसे लेनी है और आगे बांटनी है। ये आज सब ऑन एयर सब एक दूसरे से ले लें ताकि सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। लॉयर हमारे साथ मौजूद है, फैसला उनसे करवाएंगे। चलिए जी, सबको एक दूसरे को देनी चाहिए। मामले खत्म कर दिए। एग्जैक्टली। अच्छा, शाइस्ता से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे पॉलिटिशियंस वैसे आती हैं शाइस्ता, जब भी ये आते हैं तो वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। नून लीग ने ये कर दिया, तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया। लेकिन आज ईद की खुशियाँ हैं। और सबसे पहले मुझे बताइएगा एक ऐसा क्वेश्चन जो आप ना चाह के भी पूछें कि ईद आपकी कैसी गुजरती है, पहला दिन कैसा गुजरता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान के लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा,
तो मेरी तो क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहू हूँ तो मेरी तो सारी रात खाने बनवाते ही गुजरती है, क्योंकि सब लोग जो है ज़ाहिर बात है बड़ा जो मेन घर है खोस हाउस, वो ज़ाहिर बात है मैं बड़े बेटे की मिसेज हूँ तो हमारे घर पे आते जिम्मेदारी हैं ज़्यादा होती है। जी, तो इसलिए सारी रात बस खाने बनते हैं, क्योंकि तमाम मेरे कज़न्स, मेरे हस्बैंड के कज़न्स, बाकी सब लोग डैड लोग घर आते हैं, सवियाँ खा के फिर ईद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है वापस आके नाश्ता करते हैं। बिल्कुल ऐसे शेर Smart साहब play. ईदी इनकी भी बनती है, ईदी आपकी भी बनती है। आपकी रूटीन क्या होती है वैसे? आप पिछले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10-11 साल से टेलीविजन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। बहुत सारी ईदें आपकी स्टूडियो में भी गुजरी होंगी, लेकिन अब वाली ईदें किस तरह गुजरती हैं? क्या कुछ एक्टिविटी होती है आपकी? हाँ, कई साल चूँकि कराची में रहा मैं 5-6 साल, तो वो तो मेरी वाकई फैमिली से दूर हमेशा ईद गुजरती रही, बिकॉज हमेशा होता था कि नहीं आप ड्यूटी आपकी लग गई है तो ईद हमारी गुजर जाती थी। बट ये कि ईद पे छुट्टी मिल जाती थी। फॉर मी ईद मीन्स टू विजिट माई पेरेंट्स। Oh. आई मीन इवन इफ इट्स अ वीकेंड दैट्स ईद फॉर मी। सो वो ईद उल फितर हो, वो छुट्टी, बिकॉज मैं पेरेंट्स से दूर रहता हूँ, तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो जब अब्बू को जब भी डाल रहे हैं तो वो ईद है हमारी, अम्मा से मिल रहे हैं वो ईद है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का होना इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। उनके साथ बस जो पेरेंट्स के बगैर ईदें आपने गुजारी कराची में, वो कैसी गुजरी? वेरी टफ। मैं लिटरली मतलब कई बार तो हम रो पड़ते थे, मैं मेरी वाइफ, बिकॉज ज़ाहिर है वो भी पेरेंट्स से दूर, मैं भी पेरेंट्स से दूर। ये कौन सी ईद है जो पेरेंट्स से दूर है? लेकिन चलिए अच्छा है, दुख बांट लेते थे आपने दोनों का दुख साझा था ना। सही हो गया। ठीक हो गया अच्छा जी, इरम आप बताएं कैसी गुजरती है आपकी ईद, आज कैसी गुजरी है हमारे साथ, और इससे पहले आपके कैसे मोमेंट्स हैं, आपने किस तरह से ईदें गुजारी? जी, तो वैसे ही बड़ा रिफ्रेशिंग है, मैं अभी से एंजॉय करना शुरू हो गई हूँ। लेकिन मेरी जो है ये मेरी 5वीं ईद होगी पाकिस्तान में। अच्छा। और लेकिन यहाँ पे हमने एक रूटीन बनाया है। अब वो मैं सबसे छोटी की वाइफ हूँ, लेकिन हमारी सबसे पहले शादी हुई है। अच्छा, और यहाँ दुबई सबसे में बड़ी और यहाँ होगी ना? सबसे तो मैं बड़ी हो आप भी बड़ी हो गई, गई। तो मैं वो अनसेड बड़ी हो गई, जहाँ दिल करा बड़ा कर दिया, जहाँ दिल करा छोटा कर दिया, मैं फंसी रहती हूँ बीच में। तो हमने लेकिन एक चीज़ सीखी थी यहाँ पर आइन आके। में तरमीम होती रहती है। यस मेरे साथ, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। यहाँ लेकिन एक चीज़ हमने सीखी कि एक मेरी अम्मी के साइड का ट्रेडिशन हम लेकर आए, जो कि हम सुनते थे जब हम दुबई में थे। वो ये है कि एक साल के अंदर जितने लोगों की यहाँ डेथ हुई है कोई इमीडिएट फैमिली में, तो हम भी मेक श्योर कि रात को मैं उनके लिए खीर बना के रखूँ, क्योंकि उनके घर में मीठा नहीं बनेगा। इफ यू ट्राई टू थिंक ऑफ दैट, उनके लिए इट्स अ वेरी सैड डे कि बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, किसी यंग का भी हो जाता है, जो अब आजकल के हमारे हालात है। तो हम क्या करते हैं, मेरे वो कोई 7-8 वो बने होते हैं, एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, किसी का याद आ जाए, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, तो सुबह सुबह जाके हम कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ पहले मीठा दे दें, कि उनके यहाँ जब कोई मिलने आएगा कि आपकी पहली ईद है, योर फादर इज नॉट देयर और मदर इज नॉट देयर, तो उनके पास कोई मीठा बना हुआ हो, क्योंकि इट्स वेरी टफ फॉर द फैमिली कि मीठा बनाए, ऑन ईद डे उनसे मिलते हैं। अच्छा, आप जो दुबई में वहाँ पर रही, क्योंकि मेरी फैमिली दुबई में होती है, तो हम उनको बहुत मिस करते हैं जब ऐसे इवेंट्स में वो हमारे साथ नहीं होते। आप लोगों ने वहाँ गुजारी, वहाँ पर तो बहुत खामोशी होती है और बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बिकॉज देखिए व्हेन यू बोर्न ब्रॉट अप देयर, तो वो जो वहाँ के हमारे हैदराबादी इंडियन हमारे वहाँ तो हल्ला गुल्ला, और सबका किसी के वो डोसे बन रहे हैं, किसी के हैदराबादी टिकिया बन रही हैं, हमारा खाना तो हमारा तो बहुत ही मतलब बहुत हलचल होती थी। वैसे ये सारे ही पैनलिस्ट इस पे इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ पे आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है ना, वहाँ पे आपको ईद का सबसे ज्यादा मजा आता है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो किसी गाँव में हो। अच्छा आदिल, पूरे पाकिस्तान में ना जो भी शख्स कहीं ट्रैवल का प्लान करता है, चाहे उसने नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, फिर लाहौर कराची में जाना है, तो वो उनकी ईद होती है नॉर्मली कि फैमिली के साथ जा रहे हैं। लेकिन आपकी ईद तो इस तरह से मेरे ख्याल साल में 40 दफ़ा होती होगी या फिर इससे भी ज़्यादा होती होगी। इस ईद में आप क्या कुछ करते हैं? नॉर्मली पिछले तकरीबन 3 साल से मेरी ईद जो है वो किलगित बल्तिस्तान में ही आ रही है, कभी हुंसा में होते हैं, कभी स्कर्दू में, लेकिन इस दफ़ा मेरी ईद फॉर्चुनेटली गांव में आ रही है। तो गांव में हमारी रूटीन यही होती है कि हम सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद जो हमारा गांव है वहाँ ज़्यादातर हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, तो हम सबके घरों में जाके सलाम करते हैं, मर्द हज़रात सारे। उसके बाद फिर कब्रिस्तान जाते हैं, भाई कब्रिस्तान, वहाँ सबके लिए दुआई मग़फ़िरत करते हैं। फिर ईद की नमाज के बाद जो हमारा घर है वहाँ मेरे ताया रहते हैं, तो वहाँ सब रिश्तेदारों के तांता बांधते होते हैं, तो पूरा दिन खाने और मेहमानों का आना जाना आप सिंपैथी ले रहे हैं ना कि आप गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, उगी में तो उगी इज वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे। जी जी एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत है। तो वो आप अच्छी जगह पर ही होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि वैसे तो आप ट्रैवलर हैं कि अब बस ईद के दिन नजदीक हैं और आपका ट्रैवल हो रहा हो, तो चले ठीक है मैं अब जरा ईद भी ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ, कभी ऐसा हुआ हो? मेरे पिछले साल दोनों ईदें ट्रैवलिंग में ही गुजरी। अच्छा। मतलब मैं नारायण से जा रहा था बड़ी ईद पे, और बड़ी ईद हो रही थी, मेरे साथ कुछ गेस्ट थे,
थाईलैंड के, वो पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मुख्तलिफ जगह कुर्बानी हो रही है। फिर मैंने उन्हें बताया, तो वो ज़रा वेजिटेरियंस थे, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट Enjoy पसंद किया नहीं, होगा नहीं उन्हें पहले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना, तो वो कह रहे थे उन्होंने मतलब तो कहा होगा ये स्लॉटर कर रहे हैं आप। स्लॉटर कर जुल्म हो रहा है। फिर मैंने उन्हें इस्लाम के रूह से बताया कि हम इस गोश्त का क्या करें, तो बहुत इंप्रेस हुए। फिर आप मौलाना तारक जमील बन गए कि ये नहीं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, इस्माइल मतलब के पूरी साथ हिस्ट्री ये बतानी हुआ। पड़ी होगी जी आपको जी, पीछे सारी से, इसी हम इस बिल्कुल। गोश्त का करते हैं, गरीबों में तकसीम करते हैं ज़्यादा। तो काफ़ी उन्हें ये जो इस्लाम की रूह से ये बात काफ़ी उन्हें पसंद है, तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही गुजरती है। ठीक हो गया। शाइस्ता साहिबा, आपकी बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? उसमें जिस तरह आपने तो कहा ना कि हम 5 नस्लों से सियासत कर रहे हैं, तो सियासी घराने में डेफिनेटली कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती होंगी, वहाँ पे आपने बचपन कैसा गुजारा? देखिए, बचपन में तो मैं बहुत शरारती थी। वैसे तो अभी भी सब कहते हैं मैं बहुत शरारती हूँ। अब ये अलग है कि उसका एंगल चेंज हो गया, अब मैं सियासत में शरारतें कर देती हूँ। माशाल्लाह दोनों शरारती एक ही जगह पे बैठे हैं। मैं सियासत में शरारतें कर देती हूँ। आप वो खैर बनाए। आई मीन लाइक मेरे होते हुए ना मैं चलते फिरते सबको बस तंग कर देती हूँ। मेरे साथ अचकजई साहब हों तो मैं उनको कोई कान में बात कर देती हूँ, कोई हो। तो आई मीन बचपन मेरा बहुत ज़्यादा जो था, मैं एक ही बेटी थी ऑफ कोर्स, अब मेरा एक बेटा है, तो लाइक ये था कि बहुत लाडले थे। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा अहम बात थी ना, मीन्स के मेरे बचपन की ईदें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मेरी नानी ज़िंदा होती थी और मेरी उनके साथ एक लगाव बहुत ज़्यादा था। और मेरी बस कोशिश होती थी कि बस ईद आ रही है तो ईद पे मुझे इतने गिफ्ट्स मिलेंगे, मैं उनके घर पे जाऊंगी, फ्रिज पूरा भरा हुआ होगा, मेरे पसंद की डिशेस होंगी। लाइक मुझे ना गुड़ वाले चावल बचपन से बहुत पसंद है, तो मुझे लगता था कि मेरी नानू ने ना गुड़ वाले चावल बनाए होंगे। हाँ, और मैं जाऊंगी हाँ, चिप्स का ढेर लगा पड़ा होगा, कोक से फ्रिज भरा पड़ा होगा। आई मीन ये चॉकलेट्स होंगी, ये छोटी छोटी चीजें। लेकिन शरारती थी, ईदी बहुत मिलती थी, बहुत ज्यादा मिलती थी। बड़े लोगों की ईद, गरीबों की ईद तो डिफरेंट। ईदी बहुत ज्यादा मिलती थी। ये कह के बच नहीं सकते। नज़र ने बता देखिए, दिया आज कि तो ये ईदी दे रहे हैं ना, सबको दे रहे हैं। वो ईदी ऑनर बहुत ज्यादा कह मिलती दिया। थी। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन व हज़रात, ईद हमारी मेहमानों के साथ इस वक्त जारी है। इसके बाद हम बहुत सारी गेम्स भी खेलने वाले। ये पहला सेगमेंट जो था, इनसे पूछने वाला था कि ईद आपकी कैसी गुजरती है। शोएब से तो वैसे हम आगे पूछेंगे कि इनकी बचपन की ईद कैसी गुजरती है। शरारती थे, कहते थे, वैसे अभी भी थोड़ा थोड़ा लग। ये तो अभी 17.5 साल के ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है। यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का समा है, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। ब्रेक में बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही थी हसनैन और शोएब की, तो हसनैन आप ही चलें फिर उनकी जी तरफ। बिल्कुल, शाइस्ता साहिबा से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने बताया कि हम 5 जनरेशन से पॉलिटिकल इनकी वो एफिलिएशन चल रही है और फिर उनकी ईद तो बड़ी मज़ेदार थी। लेकिन अब शोएब की तरफ चलते हैं। शोएब साहब, हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस की ईद तो आपने देख ली, लेकिन एक टीवी पर्सनैलिटी की ईद बचपन में कैसी गुजरती थी, ये बताएं जरा। आप तो मुझसे ऐसे पूरे जैसे आपको पता नहीं है, जैसे आपकी गुजरती है। नहीं, आप क्या है? मैं तो बंटे खेलता रहूं। आपने अच्छा, खेले? मैंने बंटे खेले, मैं ईद पे तो नहीं बचपन खेले। में बंटे खेलता रहा, उसके बाद में टटली बनाता रहा, फिर लिप्टन बनाता रहा। बताइए आप क्या बनाते रहे? ये आपने खुद बता दिया, बंटे खेले मैंने खेले जरूर, लेकिन ईद पे नहीं खेले। अच्छा। ईद पे हमने ये किया कि वो जो ईदी मिलती थी वो गोल झूला आता है ना, हाँ, हाँ। रेडी पे, और वो घर ये के लट्टू पास चलाते थे। तो नहीं, वो मैंने काम नहीं किया जो आप बता रहे हैं। आपको अपना कुछ याद आया होगा। तो मैंने वो झूले लिए हैं, अब नहीं रह सकता। अच्छा। बड़ा हो गया हूं ना, चक्कर भी आते हैं। लेकिन आप या आप चक्कर देते हैं, वहां आ जाते हैं। हाँ, वैसे लेकिन क्या वैसे ईद में क्या एक्टिविटीज होती थी? ईदी जमा करना बस। हाँ हाँ, जो सिर्फ आया जमा उसकी करना। जेब पे नजर। नहीं, जो आया नहीं गया, जो गया। जाके लेना है, अपना अच्छा। हक जाके लेना है ना। साढ़ा हर के घर जाके, साढ़ा के थिरक। हाँ जाके, मतलब अक्सर शरारती बच्चों की आदत होती है ना, पटाखे भी ले के बजा रहे होते हैं। देखिए, और गजल को भी पता चल गया आप बचपन शरारती की हैं। इस तरह, तो क्या वैसे भी आपकी थी कोई एक्टिविटी? इतने से पटाखे वटाखे वाला चक्कर कोई नहीं था। नहीं था इस तरफ। आई मीन एक्चुअली बहुत छोटा सा जब हुआ ये कि इसी तरह की ईद पे आई थिंक चांद रात थी या क्या था, वो जैसे हवाई फायरिंग होती है। सो मैं मेरी मदर किसी जगह पर थे और वो हवाई फायरिंग कहीं करीब हुई और वो जो खौल था ना, वो 2-3 खौल मेरी मदर के सर पे आके लग गए। अच्छा।
तो वो बहुत ज़्यादा डर भी गई, थोड़ा चोट भी लग गई। उसके बाद से मतलब गन की बात करना, पटाखे का जिक्र करना, ये फुलझड़ी ऐसी कोई चीज मेरे घर में ये उसका ममनू जिक्र है। करना भी बैन है। मेरे मम बेलन से मारेंगी, बल्ले से मारेंगी, छोड़ेंगी नहीं, कोई जिक्र करेगा। सही, सही, सही। तो वो बैन है। बिल्कुल। अच्छा, इरम से पूछते हैं, इरम आप कैसी थी बचपन में? एक इंसान की ऑरा होता है, पर्सनालिटी होती है, खामोश पसंद थी, शरारती थी, किस तरह की थी? अच्छा, मैं जो हूँ ना इस बचपन में भी मोटिवेशनल स्पीकर थी नहीं, आप? इस वक्त जो हूँ ना मैं ट्रेनर हूँ और ट्रेनर में ना मेरा बड़ा भरम है और आप ये सवाल करके ना वो खराब कर देंगे। मैं देखिए मैंने बहुत साथ शरारत- ऐड भी कर दिया ना कि बचपन में भी आप हाँ, मोटिवेशनल नहीं, स्पीकर नहीं, थी। वो बचपन में तो मुझे बस हर कोई सिखाता ही रहता था इन क्या जैसे कर लोग रही हो। आते गए और मोटिवेशनल स्पीकर बनना पड़ता है। Yes, yes, बिल्कुल ऐसी है। आदिल साहब, आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन खेल कूद में मस्तियाँ करते हुए सारे कजन्स यकजा होते थे, शहरों से आते थे, तो बस यही खेल कूद में गांव में मुख्तलिफ शरारतें करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, ईदी लेते हुए, आपको ईदी गिनते यकीन था हुए। कि बड़े होके इतनी आवारा होंगे आप? बिल्कुल, सबसे मैं बचपन से बहुत आवारा था। आवारगी से आप से क्या गुजर जाना गुजर चाहिए? जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। लेकिन कभी कभी घर जाना चाहिए, वो सीख जाते हैं। वो की जा रहे हैं? जाते हैं। चलो जी, गजल आप थोड़ा सा गेम्स एग्जैक्टली, खेल अब लें। थोड़ा गेम की जाने पड़ते हैं और गेम्स कुछ ऐसी हैं कि शेर होंगे, अल्लाह टीम्स होंगी। हाँ जी, ओह। टीम होंगी। कोई शेर और शायरी वाला है वैसे यहाँ पे? अभी तो मजा आएगा। अभी तो ये मजा टीम तो आएगा। माठी निकली। हम तकिया किस पे करेंगे? नहीं, सबसे अच्छा, अलग अलग। यूं करते हैं हसनैन। हाँ, हाँ। चले फैसला फिर मैं अलग अलग टीम। शेयर चलें। कर लेते हैं, अलग अलग कर इस लेते तरह हैं। करते हैं कि आप तीनों उधर हो जाएंगे, ठीक हम है, तीनों इधर हो जाते सही। हैं। ठीक है जी, चलें जी, शुरू करें पहला आपसे। ओके, हम आपको हिंट दे सकते हैं, एक लाइन बता सकते हैं। जी, अब आप एक लाइन। लेकिन शेर देख के नहीं पढ़ना। नहीं, वो तो यार अब उनकी गेम है आपको ना, हम भी देख के पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा फोन। नहीं नहीं, ये वाले बहुत अच्छे लिखे हुए हैं मेरे पास। ओके। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये तो आसान है वैसे, आता है या मैं बोलूं? हाँ, जिस पे अब मेरा दम निकले वो घर से कम निकले। नहीं नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आप लोगों को पता है ना, मेरी टीम है आप लोग। निकले अरमा बहुत लेकिन फिर भी कम निकले। मेरी टीम ने बैलेंस कर दिया। वाह, वाह, मैंने देखिए, मैंने वाह। एंटरटेन किया, उसको बैलेंस किया। निकले अरमा बहुत लेकिन फिर भी कम निकले। चलें जी। Okay. अच्छा जी, आओ ना, आओ ना जरा ध्यान दे। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? जॉन इलिया का शेर है, ये भी बता दूं, अगला बताएं। नाज कौन? नाज से काम क्यों नहीं लेती? नाज शर्म, नाजबाजी। दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? ये मुकम्मल सिर्फ नहीं 2 हो साल गया? उर्दू पढ़ी नहीं थी। नहीं आई थिंक सो मुकम्मल हो गया। नहीं, बिल्कुल आगे ठीक मैं कह रहे हैं। बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा, आप बोले जरा। शर्म से क्यों नहीं? क्या? ये आपने अच्छा किया मुझे अपनी टीम में रख के। Thank you। थोड़ा बहुत बेहतर हूँ, मेरा ख्याल है 1 पॉइंट से जीत जाएंगे। अब ये ऐसा भी नहीं है कि आप देख के शेर मुकम्मल करें और आपकी टीम भी कुछ ना कहे। नहीं, मैं तो देख के नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। मेरे मेरे पास पास जो टीम शेर है पे वो आपके तकिया पास करें। नहीं है। नहीं, मेरे पास जो शेर देखिए, है वो अपना अपना नसीब है। हाँ, चौके नसीब अपना अपना। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा जी, नहीं, 1 नहीं गजल- आता। मुझे ऐसा गजल लगता है टीम कि के शेर लिए- क्या आता जैसे ही लगता है नहीं कि शेर मुकम्मल हो गया। नहीं हुआ ना, मैं बताऊंगा ना आपको, मैं 5 तक गिनूंगा। 1 कुछ भी नहीं, नहीं आता। जरा भी नहीं। 2 बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, blank। 2 साल उर्दू 3 पढ़ी है मैंने। 4 एंड 5। चलें जी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? हाय 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 हाय। ओके ओके ओके। आपको नहीं आना था। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने? बहुत आसान है। शेर मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ परवीन आप भी बोल शाकिर देंगे। का शेर है, वैसे मैं भी परवीन शाकिर आपको का। बता दूं। दूर जाके रोया। नहीं नहीं, मैं बता दूं मैं? अच्छा, मेरे पास लिखे हुए ये नहीं क्या? है, मेरे पास टीम नहीं है लिखे ना, हुए। हमारी नहीं, टीम है भाई। सारा आप टीम बता वाले देंगे पे तो फायदा। डिपेंड करते देखिए, हैं। टीम अच्छा, होती है। हम लोग टीम हडल कर लेते हैं। आप वापस शेर बोले जरा। क्या था? क्या था? कैसे बोलो कह ना। दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने? बात तो सच है। बात ये तो सच है, मगर बात है रुसवाई। क्या बात है? क्या बात है, क्या कहने हैं हंसने लगा Okay. क्या बात है। भाई मेरी आसान टीम। करते हैं, इनके लिए आसान करते नहीं बताया। अच्छा, हमने हैं। अब हमने बताना आप ये है। बताएं। मैं बताऊं? हाँ बता दें। नहीं नहीं, इधर जो लिखे हुए हैं वो अच्छा, फिर गजल के पहले तो आप कह रहे थे मेरे पास नहीं लिखे हुए। अच्छा, इनके लिए आसान कर दे थोड़ा। ठीक है, ठीक है। एक बहुत मशहूर गजल है, फराज। एक मिनट, गजल अशरफ से ज्यादा मशहूर है? गजल, हाँ गजल से मशहूर है कि गजल नहीं है, वो बहुत पुरानी ठीक है। ठीक है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। ये तो आसान है। बहुत आसान एक है। सेकंड हाँ कुछ है। एक मिनट। रंजिश आ रहा है। सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। ये वो तो नहीं ख्याल अच्छा है। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने की वाह, 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 वाह।
मेरा ख्याल है शाइस्ता आदिल और इरम हम चलते हैं सानू जान दे ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਈਆਂ ਖਾਈਏ हमारे पास जो इनके पास है वो मेरे पास मेरे पास है वो उसके पास नहीं है। जो इनके पास है वो मेरे पास बिल्कुल अच्छा भी फिर भी वाह 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 और जो आप दोनों के पास है वो हमारे पास भी नहीं है व्हाट अ कोइंसिडेंस आप ऐसे ही पढ़ ले, बड़ा अच्छा लग रहा है। चले। वाह कर लेंगे। ओके एक आप लोग नहीं हारे अभी ना अभी तक हम हारते ही नहीं है अभी तक नहीं, आप लोग नहीं। एक हमारे से खराब हो गया, अब मेरी बारी है। जी सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। अगर ये बात है तो चलो उसके शहर में जाके उसके शहर में जाके देखते हैं नहीं फराज साहब का शेर है, लेकिन आपने थोड़ा आगे पीछे कर शोएब दिया, आगे बोल दिया। आगे पीछे कर दिया, कोई लेकिन 18 मार्क्स तो दे दो ना फिर भी जुड़ गया। वैसे जरा पूरा एक दफा पढ़ दे। अच्छा, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह वाह तकरीबन शहर पहुंच गया हाँ, पहुंच गए थे आप। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में। सागर, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद है। उस टीम से भी आया कुछ जवाब नहीं, दूसरा जवाब है हमारा ये। वो एक आपसे था ना एक आपसे था ना हाँ। टीम से, और मैं सोच- टीम से और वेरी जीत गुड हम ही रहे हैं। शाइस्ता जीत गुड हम ही रहे हैं। वेरी ठीक गुड। है, एक पीछे हम। ये मेरे मैं मामू सोच हैं, रही उनका थी फेवरेट शेर था। और मुझे पता भी नहीं चला कि आपने कैसे जवाब दे दिया एकदम। ओके अब हसनैन ने नहीं बताना चलिए ठीक है, ओके। हम लीड में ना भी नहीं मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है। मता है शोएब लोगों साहब। कलम चलो। छिन गई तो क्या गम है, शोएब बड़े गम है। फैज अहमद इसके फैज अलावा साहब भी का गम है मोहब्बत के कैसे साथ। बात अच्छा अभी लेवल मता है, वापस बोलिए जरा। मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है। फैज इसके अलावा अहमद और भी फैज कुछ साहब। गम है कोई गम हिंट तो- दीजिए। फैज अहमद फैज। इतना तो गम ना दीजिए इस शायर में ये कहना चाह रहे कि उसे कोई गम है हम सब लोगों को कोई गम है लेकिन आप चले मिसरा गिन मुकम्मल गिन ले अब गिन ले, हम भी एक हार जाते हैं, गिन ले। 5 4 3 2 1 0 चले बराबर हो अब गए। मेरी- अब मेरी- बराबर हो गया। होगा। इक्वल। पूरा तो आ कर जाओ दूं मैं फिर। शेर हाँ हाँ जी प्लीज प्लीज कि खूने दिल में डुबोली उंगलियां मैंने। तू यार हम कुछ भी कर लेते हमें नहीं आना था ये हमें कहाँ से आना था भाई खूने दिल में या तो आप लोग हमें डिस्क्लेमर देते शो से पहले हमको तैयारी करके आते कोई एयरफोन लगाते एयरपीस लगाते चैट जीपीटी से कोई मदद लेते लेकिन वैसे वाकई ये मुश्किल था ये। कोई आसान हम गेम भी नहीं आप लोगों के मुश्किल पास लेते हैं ना सर, मुश्किल लेते हैं ना, एक पॉइंट उधर से भी लेना है। नहीं आसान सा भेज। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। तो थोड़ी देर में सो जाऊंगा मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। देखिए मैंने मुश्किल पीछे छोड़ी था, आपको बहुत आसान बताया इससे पहले। थोड़ी सी हिंट दे दें। शायर का नाम मैं बता देता हूँ, राहत इंदूरी, इंदौर से इनका ताल्लुक। आप क्यों सर्च कर रहे हैं। मैं सारा सर्च करना पड़ेगा नहीं और इनका एक शेर बड़ा मशहूर है, किसी के बाप जी, का जी। हिंदुस्तान थोड़ी है और राय जिंदगी। नहीं हम करीब मुंतजिर पहुंचे। हूँ, चलें बता देता हूँ, फिर एक आप डाउन हो जाएंगे। क्या हो सकता है? मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद चांद पर बुला को लूंगा। छत पे बुला लूंगा, इशारा करके। वाह वाह ये हमें भी वाह। नहीं आना था वैसे। क्या कहने, चलें। मुश्किल था। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े कि शायद बहुत कभी। ये तो बहुत ख्वाबों में मिले। आसान है यार। तो है बहुत आसान है। दोबारा करें जरा अब के हम बिछड़े अब आप सर्च नहीं कर सकते। प्रवीण तो शाकिर है शायद कभी ख्वाबों में मिले। नहीं फराज साहब जैसे फूल जैसे पहुंच रहे हैं आप। पहुंच किताबों में मिले। गए। हाँ पहुंच गए। हाँ, जिस तरह जिस सूखे तरह फूल सूखे हुए सूखे फूल वाह वाह किताबों वाह, में क्या मिले। कहना है, जिस तरह सूखे फूल किताबों में मिले। आसान इनको भी देते हैं, आसान दिया था ना हमें, इनको भी देते हैं। वैसे ये एक डाउन है वैसे भी, गुनगुना के बोलते हैं एकदम। मेरे ख्याल आदि भाई बोलेंगे, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। चल भी निकल नहीं, मुझे चले भी गुलों में रंग भरे बादे नो गुलशन, बहार। यार ऐसे बहुत तो बहुत मशहूर तुम्हें है ये। करीब किसका है पहुंची वो? अली सेठी ने भी रिसेंटली गाया था। मेरी बात सुने, चले भी आओ कि गुलशन का चले का कारोबार चले। ओके गुलशन का कारोबार दो हम पीछे हो गए ना। नहीं, सही था ये। सही बताया ये सही चले। बता सही दिया। बता रहे हैं, सही बता रहे एक ठीक है। पीछे हो गए हम। आप एक पीछे चलेंगे। नहीं अब तो इक्वल हो नहीं गए। नहीं एक हम स्टार्ट में हारे। अच्छा हैवी पैनल इस तरफ जरा, please। भूली हुई सदा हूँ मुझे याद कीजिए। बस बराबर। भूली हुई है। मैं क्यों याद करूं आपने बोला आप याद करें बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। हसनैन साहब लेवल हो जाएगा अभी।
भूली हुई सदा हूँ। थोड़ी मुश्किल शेर मुझे है। याद कीजिए। जो- नहीं, बहुत आसान है। बोली हुई सदा हूँ कि मुझे याद कीजिए कि मैं दूर ना चली जाऊँ कि फरियाद करे। तू फरियाद करे। नहीं भैया आप बता देंगे। ओके, मान हाँ लिया। चलो वापस बोलो। नहीं, अब बस खत्म। नहीं एक दफा बोलो तो शेर। बोली हुई सदा हूँ, मुझे याद कीजिए। मुझे शेर नहीं आता, मुझे माफ कीजिए। ओके, ये है जी इसका। पॉइंट दे दे। साढ़े बंदे नहीं जी, पूरी लाइन ही बिल्कुल गलत है। तुमसे कहीं मिला हूँ, मुझे याद कीजिए। ओए ये ओए, भी लाइन। ओए, ओए, यार, क्या शेर। आप मैं मिला नहीं था, मैं कैसे याद वैसे करूं? शाइस्ता आप साहब पूछ मजे का जोड़ मैंने सकते बोला ना, भूल गए मुझे तो शेर नहीं आता, बस मुझे अब माफ हम कर दिया ना कीजिए। शेर, हाँ। मैंने उसका क्या होता है मक्ता मतला सब बराबर कर दिया। अभी हम मतलब अभी अभी आप कर लोग दिया हमारे बराबर हो गए। नहीं कैसे ठीक है ये हो गया ना? अभी अभी बराबर करते हैं। खत्म करो मेरा। हम परवरिशे लोह कलम करते रहेंगे। हम परवरिशे लोह कलम करते रहेंगे। परवरिशे लो अब रिंगिंग करेंगे पेन। थोड़ा आप याद करें, आप जब ट्रैवलिंग कर रहे फैज होते हैं का तो शेर। शायद कुछ टच, आप म्यूजिक लगाया हो, किसमें शायरी चल रही हो, याद आ रहा होगा। नहीं ये वो लो गाने कलम से सुनते तो हैं। मुझे वो अल्लामा इकबाल के शेर याद आते हैं ये इन्होंने पता नहीं इकबाल और गालिब कि नहीं मोहब्बत से वफा तूने तो इकबाल में मैं ये जुबानी कर जहाँ सकता चीज है हूं। कर लो कलम तेरे। इकबाल में जुबानी कर सकते हैं, आप लोग फंस जाएंगे फिर। नहीं फिर रहने दे। आपका टाइम जा रहा है, प्लीज जल्दी। अच्छा बताइए नहीं आ क्या रहा, क्या आ ही था? नहीं रहा, किधर जल्दी, जा रहा है? हम परवरिशे लोह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। फैज अहमद ये फैज। आपने पूरा कर दिया। ये पूरा कर पूरा दो। कर आप हार गए। अच्छा आपके लिए चले एक लिवरी दे नहीं 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 मुझे हार ना गए, देखना बस। हार गए। इकबाल में आज तो हमारे लिए तो अभी नहीं, अभी पहला लास्ट आपने है। पूछा था ना, लास्ट हमारा है। अच्छा ओके, टीम जाग रही है। लास्ट। मेरे पास तो अभी दो तीन फाइनल, है। अब फाइनल होगा ना? मेरे पास तो अभी दो तीन है। बस मेरे बस पास करो आखिरी। यार, आखिरी ये चले। मेरे पास ज्यादा हो आखिरी। ये अगर इन्होंने मेरे पास गलत आखिरी बता दिया तो बराबर हो जाएगा। हाँ, अगर अभी आपने गलत बता दिया तो बराबर हो फिर जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। फिर हम जी। सेफ मुश्किल साइड, you know? जिल्लत याद बहुत रखना हो रही मेरी है। तुरबत को। सॉरी याद रखना मेरी तुरबत को। अल्लाह सलामत रखे आपको। हजारों ईदें देखें आप। आमीन। हजारों बहारें देखी आप। अभी जिंदगी में देखा कि आपने? याद रखना मेरी ये तुरबत तुरबत, को। अगर इसको कोयटा वाला तुरबत रखा बस हो गया वो याद ये नहीं है। अगर मामला यहाँ तक ही पहुंच गया, मेरा ख्याल है मामला खत्म करते हैं। आखिरी है, अगर आप लोग जवाब दें नहीं तो फिर बराबर। अच्छा याद करो मेरी तुरबत को। तुरबत को तो कौन सी मेरी कोयटा है? तुरबत कोयटा। आपका टाइम जा रहा है। याद करो मेरी तुरबत। तुरबत को। 6 5 छोड़ अब तो आया तो अपनी सर्च गुर्बत को, मेरा तो ना तुरबत से छोड़ आया तो अपनी गुर्बत को। 5 4 3 2 4 1 3 2 1। पर 4 फूलूंगा। नहीं जी, आप हार गए। कर्ज है तुम पर 4 फूलों का। यार, ये सिस्टम नहीं याद है ना? नहीं, टाइम के बाद बताओ, वो भी चले, कोई मसला 4 नहीं। फूलों का। बराबर हो गया जी मामला। हाँ, एक जरा पूरा इरम दोबारा के लिए पढ़ें। सुपर ओवर याद अभी। रखना मेरी तुरबत को, कर्ज है तुम पर 4 फूलों का। ओहो अच्छा अच्छा। इरम ने बोला था अल्लामा इकबाल का ना, ये हम वैसे बराबर हो गए। एक इरम के लिए सिर्फ मैं बोलता हूँ, आपने इसको मुकम्मल करना बस है। आप ये से मेरे पेज पे कीजिएगा, नहीं। नकर तकलीद ए जिब्रील क्या? मेरे जज्बो मस्ती की। नकर तकलीद है जिब्रील मेरे जज्बो मस्ती की। तनासा अर्शी मेरा से ख्याल है तस्बीह चलते तवा फूला। मेरे माय अब चलते ऐसे ही पूरा पढ़ ले। ओके चले जी। खवातीनों हजरात, यहाँ पर जो हमारी गेम चल रही थी शेर व शायरी की, उसमें हम जीत गए नहीं, हम बराबर हो गए। उसमें हम बराबर हो गए और बराबरी हो गई। बराबरी की बुनियाद पर सब चल रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, नई गेम्स होंगी। स्टे विद अस। ओके, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा इतना जबरदस्त हो रहा था, ब्रेक में भी पता नहीं चल रहा था और ये भी पता नहीं चला कि क्यों की आवाज कब आई। और हम वापस आ सब कब बोले? है ना? सबको इग्नोर कर रही हैं आप। मैं इग्नोर कर रही थी और उन्होंने फिर चीख चीख कर कहा कि क्यों। बिल्कुल ऐसी है जी। और ऐसा वो बदनाम ना करें, वो चीखते नहीं है। जी हाँ, वो चीखते नहीं, उन्हें बदनाम ना करें। मैं उनको सपोर्ट नहीं नहीं, थोड़ा जोर से बोल रहे थे। आप उसे कम कर लेना कॉलबैक की आवाज को। वैस भाई को मैं दहाइयों से जानता हूँ। ओए ओके ओके, माय बैड। ओके अच्छा जी, शुक्र है मारिया मान लिया बलोच। अपने मुंह से। कहानियों से जानते हैं। मारिया लेकिन उम्र है बलोच ने 17.5 साल। मैं 2 बार मारिया और फिर चुप। मारिया बलोच ने मैं ज्वाइन कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है, मॉडल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने ईद के दिन हमें ज्वाइन किया Thank और you. कैसी स्पेंड हो रही है आपकी ईद हमारे बहुत साथ? अच्छी, अभी तो आप बहुत आई हैं। अच्छी, बहुत मजे की।
और इस्लामाबाद की वाइब इतनी मजे की है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। कराची इज लाइक वेरी रशी, थोड़ा ट्रैफिक ये वो, ईद पे तो आप निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल। पर इट्स कूल, इस्लामाबाद में आपको वेदर भी कूल है और वैसे भी कूल है। बिल्कुल। डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता होगा, लेकिन जिस तरह इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, आप एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, कुछ और भी हैं आप? हाँ, आई मुझे डू लगता है आप बहुत पोस्टिंग कुछ एज करती हैं। वेल, मैं डबिंग करती हूँ, अच्छा। मैं मिमिक्री देखा है? करती हूँ, सो सर, देयर आर लॉट देखा है, ऑफ मैं थिंग्स बंदा दैट आई शनास हूँ मैं। शोएब साहब मान लिया आपने? मान लिया। बिल्कुल। उमर शनाज, बंदा शनाज। अच्छा। आज इंशाल्लाह ये शो खत्म होगा तो मैं आपको एग्जैक्टली उम्र बता दूंगा कि 49 से कितना कम है, आगे पीछे। ठीक है, बस गर्ल्स की मत बताइएगा, मेल का कोई इशू नहीं है। नहीं, हमारा आजकल टाकरा चल रहा है शो में। अच्छा, सही। मारिया, कितनी ईदें आपने स्पेंड की कराची में और क्या डिफरेंस आपने देखा है इस्लामाबाद और कराची में? ऑलमोस्ट कराची में पैदा हुई हूँ, ऑब्वियसली तो सारी ईदें कराची में ही की हैं। ये फर्स्ट अच्छा। टाइम है कि मैं यहाँ अच्छा, आई फर्स्ट टाइम है आपकी इस्लामाबाद में। और ईद पे क्या करती हैं आप? क्या कुछ एक्टिविटीज होती हैं? बाकी सबसे तो हम पूछ चुके हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल। गपशप को हम बढ़ाना चाहते हैं आगे। अगर पर्सनली बताऊँ तो ईदें जो है ना वो सो के ही गुजरती हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई बंदा चाहिए शो था, अगर missing था आ ऐसा जाए, बंदा हमारे शो में। कोई ये शो बताया कि आ मैं जाए। बिल्कुल आके एकदम सो जाती हूँ। नहीं नहीं, शो में आके नहीं सोती, ये नहीं शोज ही मतलब होते हैं। कि शो के बाद जाके सो जाती हूँ। ऑब्वियसली कोई और काम नहीं होता। बचपन की ईदें होती थी, बड़े हो गए तो कोई ईदें नहीं है। मतलब तैयार भी होना है तो सिर्फ तैयार होके फिर दोबारा सो जाना है। तो यही एक प्रोसेस है, सबसे मिलके फिर दोबारा सो जाए आप। भाई, एज ये बात- एन इन्फ्लुएंसर तो हम इनकी पोस्ट देखें। देखें तो वो आएगा ना, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी पूरा दिन स्पेंड किया है। हाँ। और आप You know, बिलीव selfies नहीं and करेंगे कि everything. सेल्फीज और पिक्चर्स के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद दोबारा सो जाते हैं। हाँ। फेक होता है। सब देख लें, जो तस्वीरें लगाई जाती है ना कि हमारी तो बड़ी व्हाट अ ग्रेट डे इन कराची, इट्स अ सन किस पिक्चर। सब लोग आधे घंटे के लिए होते हैं, वो सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो उसके बाद फिर नींद आ जब लोग जाती है। लाइक्स भेज रहे होते हैं, बंदा सो रहा होता है। उठते हैं तो 58,000 लाइक्स। आपने कोई ली है सन किस वाली पिक्स? हाँ हाँ, मैं तो लेता ही सन किस पिक्चर, वरना मैं काला आता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने वैसे भी जिस उम्र में सन किस पिक्चर ही हो सकती है। अच्छा, ओके। अगर आप मॉडल या एक्टर ना होती तो फिर क्या होती? मैं डायरेक्टर होती, अच्छा। ड्रामा डायरेक्टर। अच्छा। इरम कैसी हैं आप? इरम बस देर से मुस्कुरा रही खामोश हैं। हैं। अच्छा, मैं मैं एंजॉय कर रही हूँ। क्यों एंजॉय कर रही हैं? तो बाद में बताएंगे। बाद में बताऊंगी। तो बात चलें जी, बताइए। मोटिवेशन अब स्पीकर पहले नहीं बताते। थोड़ा सा कसौटी खेलेंगे। इसमें हम कोई आपको, हम तीनों डिसाइड करेंगे कि किस शख्स की हमने इनको हिंट्स देनी है। ठीक है। टीम आप, हाँ, हम ये 3 लोगों की टीम है, आप 3 लोगों की टीम है। आपने हमसे 10 सवाल आपको पूछने मैं ही हैं। चाहिए ना? अच्छा, उन 10 सवालों में क्या हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है कि ये किसी जगह का नाम है, हम आपको बता सकते हैं जगह नहीं है, फिर आपको पता चल जाएगा ये ठीक है जी, तो कोई कॉन्शियस पर्सनालिटी होके है। बैठे में पहले ठीक है? से ही, अभी कुछ हुआ, अभी टाइम है। फिर आप ये पूछ आपने सकते अच्छा हैं। गेस किए। जीतना है इस दफा। एकदम इसके बाद एक दफा ना हमारी गेम बराबर हो चुकी है इससे पहले ना। अच्छा, अच्छा। इसके बाद आप उसकी जगह के बारे में पूछ सकते हैं, उसके डेजिग्नेशन के बारे में हिंट्स ले सकते हैं 10 तक। नाम नहीं 10 के पूछना, बाद, बाकी जो हाँ, मर्जी पूछो। नाम कोई हम नहीं शख्स हो बताएंगे, सकता है। ठीक है? और उसके बाद आप उसको गेस करेंगे, ठीक है? पहले आप शुरू पहले करेंगे। हम स्टार्ट करें, पहले आप शुरू करें। ठीक है जी। ओके, ओके, गॉट इट। गॉट इट, अच्छा। ठीक है? ठीक है, अब आप तो पहुंच गए ना? मैं पहुंच गया। ठीक है, चलें जी, पूछिए जी। नाम? ओके, खत्म कर दिया। कॉमन, एक मिनट, मैं इसको एक सवाल कंसिडर कर रहा हूँ। Okay. नाम बड़ा कॉमन है उनका। कॉमन है, बिल्कुल। ओके। सवाल हो गया, अगला सवाल करिए। फेमस? फेमस, वेरी फेमस। 2 सवाल हो गए। वो नाम कॉमन था तो फेमस स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स? नॉट स्पोर्ट्स, नो नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स, नो ड्रामा। अच्छा, कोई गाना इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री? No. ये एक सवाल एक वक्त पे पूछ सकते हैं। हराम है, आपने गाना 3 सवाल हराम पूछे। है। इतनी हिंट ना दें। अच्छा, हराम है गाना। ओके ओके क्या किया है यार? चलो खैर है। ओके। अभी भी नहीं पहुंच नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, इस्लामी कोई है? इस्लामी, ये तो आपको पता चल गया, अब आगे kind of आगे वाला। रिलीजियस कह सकते हैं। हाँ। ब्रांडेड नहीं, नहीं। ब्रांड भी। ये वाला तो क्लियर ही हमने कर दिया है ना, तो अब कोई और सवाल हो। चलो 5 हो गए। फेमस पर्सनालिटी है जी जी। और कॉमन है, कॉमन नाम है और हराम है, गाना नाच सब कुछ, और पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, हाँ, पासपोर्ट ही Yes, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। ओके, आईडी बहुत कार्ड भी फेमस, पाकिस्तानी है। बहुत फेमस है। पासपोर्ट हाँ, बहुत फेमस है तो कह रहे हैं ना। बहुत फेमस आजकल भी हैं। फेमस है, फेमस है, हाँ, आप कैसे? लोग पूछे ना सवाल। हैं। 4 सवाल रह गए, 4 सवाल क्या उतना बताओ। ठहरे। 4 सवाल रह मेल गए फीमेल? हैं? हाँ। मेल, मेल। 3 सवाल रह गए। मेल। मेल तो लग रहा था। एक सेकंड, ठहर 3 सवाल रह गए, मैंने 3 जा।
और उन्होंने कहा आजकल आपस में फेमस मशवरा है कि कर नहीं, उन्होंने कहा आजकल आजकल इसका मतलब क्यों थोड़ा सा कॉमन नहीं है हाँ, आज थोड़ा सा नहीं है। एंड फिलहाल इन है। इस्लामी है फिलहाल इन है। फिलहाल इसलिए कि रमजान चल रहा था। मुझे इतना समझ आएगी मतलब एवरीवन लाइक हाँ, नोज। मौलाना है। अब ये सोचें कि फेमस है कोई कोई फेमस है मौलाना 3 सवाल अभी भी रहते हैं। पाकिस्तानी है, अच्छा इन्होंने कहा पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स में बोला ना। पॉलिटिक्स में नहीं है, Politics इस्लामी में है ना, तो फिर मौलाना हुए। ठीक है। और बहुत फेमस है। फेमस तो आज 3 वैसे 3 बहुत पॉइंट सारे अभी भी तीन रहते हैं अभी आपके पास। रहते यार मुझे लगता है ये तीनों चीटिंग अच्छी नहीं कर सकते सीरियसली, मतलब आप लोग फेल हो जाएंगे। बड़े बड़े हिंट दिए वैसे, 2-3 तो बैंकर है, मैंने दो इंजीनियर है, इस वजह से और डिस्ट्रैक्ट करते मैं हैं। वैसे- अब वो And he's a अभी पता है कि एक prominent स्कॉलर personality, पाकिस्तान भी आए हुए थे, विजिट भी किया। ओके आई गॉट इट एक मिनट नहीं, एक वो- मिनट जस्ट नहीं, एक लेट second। देम डू इट ना। ओके लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान भी आए हुए थे। नहीं मैं तो हम तो गपशप लगा रहे हैं ना, हमने हम तो गपशप लगा रहे आप लोग हैं। छोड़ दो उनको, आप अपना सोचें। हम तो गपशप लगा रहे हैं। पाकिस्तान आए हुए थे, वो तो पाकिस्तान इल्म बहुत फजल से सारे- ताल्लुक है उनका, किससे? इल्म फजल से। हाँ है 2 सवाल रह गए, 2 सवाल रह गए। फसल का हमें नहीं पता, इल्म से ताल्लुक है। ओके, इल्म से सवाल ताल्लुक है, फेमस है, मौलाना है और यार ये वही है। पॉलिटिकल मैं इन्फॉर्मेशन नहीं है उतना गेस कर चुका हूँ। मौलाना तारिक जमील। देयर यू गो। ओके ओके शुक्र है यार, मेरी टीम में मैंने तो कहा ना कितनी क्या अच्छी बनती है, ये बस ये होनी चाहिए। ये ओके, चलो फाइन। अब हमारी बारी है, हम पास हो हम गए या अपनी नहीं? कंसल्टेशन के बाद सवाल करेंगे। हाँ ठीक है, ओके असनैन बस हमें चीटिंग समझ करनी है गया? इस हाँ तरफ हाँ ठीक है। ओके चलें भाई, कुछ एक्सप्रेशन से भी पता पूछे। चल रहा है। से। कहाँ से ताल्लुक है? पाकिस्तान में किस जगह से ताल्लुक है? हाय भाई ये क्या भाई, हाँ, हाई सवाल है ना। बस पाकिस्तान से ताल्लुक है, पाकिस्तान में किस क्वेश्चन इज पाकिस्तान में किस जगह से ताल्लुक है? बस तब या मैं भी पूछ पाकिस्तान सकते से हैं, ये ताल्लुक नहीं है। करना नहीं, ना। एक मिनट, एक सेकंड, मतलब ये आप भी सही पूछ सकते थे सवाल है। सवाल पाकिस्तान है। उसका किस जगह से ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता हूँ उनका फैसलाबाद से ताल्लुक There you है, go. तलम्बा से ताल्लुक ओके है, मैं ये चलिए, भी पंजाब बता से ताल्लुक है। पंजाब से ताल्लुक पंजाब से ठीक है, पंजाब के किस शहर से ताल्लुक है? नहीं, एक साल हो गया। अब अगला ये सवाल बीच कर में दिया ना। डिस्ट्रिक्ट भाई, दूसरा सवाल है ना। मिसाइल नहीं देखा। नहीं नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट तहसील अभी अब जा जाके हमने अंदर चलिए तो फिर नहीं एक बताने। सवाल हो गया। मोहल्ले तक अच्छा पहुंच ठीक है। किस शोबे से शोभा ताल्लुक बता है? दें। प्रोफेशन जी ताल्लुक है ना शोबिस। इनका शोबिस से। शोबिस शोबे से। जी ओके, एक सवाल मैं कर लूँ? कितने सवाल? दो है, दो है, दो दो है। में तीन दो टोटल है। कितने आपने पूछे? सेकंड ने जवाब नहीं दिया ना। 8 दो रह गए अभी, 8 रह गए। 8 पूछ रहे। सिंगर हैं या एक्टर हैं? सिंगर। सिंगर हैं, ओके। शादीशुदा गैर शादीशुदा है? एक सेकंड, शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं है, एक मिनट नहीं है, शादीशुदा है या नहीं है? है ना? याद नहीं, इसका नहीं पता। पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे जहन में मुझे ऐसा लगता है नहीं है। आई थिंक पंजाब से है। कौन? नहीं वो नहीं है। मुझे एक्सप्रेशन से कुछ लगा। और कितने अच्छा, सवाल हो गए भाई? तीन सवाल हुए हैं। 3 सवाल, चौथा मैं कर लेता हूँ। करें। जिंदा है या नहीं? आपने जिंदा है? अरे क्या करे उसने, जिंदा ना, पंजाब से ताल्लुक है, अनमैरिड है, अनमैरिड चार हो है, गए? अनमैरिड चार हो चुके। अनमैरिड अनमैरिड है। अनमैरिड है, मैरिड है भाई वो, मैरिड है। सॉरी मैरिड है और शादी कब हुई है? भाई। अब ये मुझे क्या पता? बताते हैं यार ये फालतू सवाल है। अच्छा ओके, क्या कितने? उन- 5 सवाल? देख रहे, देख रहे। 5 सवाल हो गए। हाँ, इस पांच तरह रहते से हैं। कुछ, लेकिन मुझे वो लग रहे हैं। पता नहीं ऐसे फील लग रहे हैं। हसनैन आप क्यों खामोश हैं? ये मेरे सवाल का जवाब सही नहीं दे रही। क्यों? क्या सवाल है? मेरे सवाल का इन्होंने जवाब अभी तक दिया ही नहीं कि जिंदा है या मुर्दा है। जिंदा है ना यार। एक सेकंड, जिंदा है। हमारी यादों में जिंदा जिंदा है। क्या कर रहे हो? जिंदा That's not a है। question even. एक अच्छा। सेकंड, एक हमारी सेकंड, यादों में एक जिंदा है वो। सेकंड। तुमने सवाल consult यादों कर- में जिंदा यादों में है, जिंदा है। यादों बहुत में जिंदा डिस्ट्रैक्ट है। कर रहे हैं। He नहीं, is ये alive. गलत है। He is from Punjab. He is नहीं married. यादों में जिंदा है। यादों में जिंदा है। शुएब, यादों में जिंदा है। तो मैंने भी तो आपको दे रहा हूँ ना। डिस्ट्रैक्ट किया। ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। डिस्ट्रैक्ट नहीं है, गलत बयानी है। पांच ये सवाल आपके हो गए। नहीं, चार सवाल हुए हैं ना। ठीक है, जिंदा पांच नहीं। हो चुके हैं। मतलब जिंदा नहीं। नहीं है। 5 हो चुके हैं। मतलब नहीं, जिंदा he's नहीं not है। alive to be Okay. clear. अच्छा, एक सवाल और करते हैं। चलो ठीक है, एक सवाल और ठीक है। करते हैं। एक मिनट। 5 हो गए। पांच हो गए, चार हुए, sixth है। चार हुए, चार ये हुए। नहीं, पांच पांच हो हो गए। गए। 5 हो गए। 5 हो गए मैं। हाँ। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। क्या उनका जो जॉनर है वो कवाली है? फोक है। यस। यूसुफ फतेह खान। There you go. Only 5-6 questions. कितने सवाल? 6 सवाल पूछे। और आप लोगों से तो बहुत जल्दी जीते हम। हमने कितने पूछे थे? हमने 8 लेकिन अच्छा किया है इन्होंने। ओके। थैंक यू इरम। यार ये बहुत तेज है। इरम Thank क्या you. हो गया? यार ये बहुत करीब हो गया। जी तो खवातीन और हज़रात, आज हमारी 2 टीमें थी। टीम ए जिनका ताल्लुक इस्लामिया कॉलेज लाहौर से था, टीम बी जो कि इस्लामिया कॉलेज कराची से थी, और आज कराची वाले बाजी ले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते हम भी हैं, लेकिन सवाल हमने थोड़े ज्यादा पूछ लिए। कोई बात शुरू में 8 सवाल थे, और वो भी सवाल। मसला ये था कि कोई पहली बात। बारी हमारी थी, तो इस कोई वजह से मैं बात। पहली बार खेल रहे थे, पता नहीं था ना। कोई बात नहीं। होता है। We'll take a break, stay with us.
थोड़ी कभी जिंदगी में खेली है इससे पहले? हाँ, खेलिए कहाँ यार। कहाँ? अपने घर में घर में बच्चों के साथ। और कितने सवालों में आप उसको कर लेते तो हम हो? भी इसी तरह करते हैं कि अच्छा आपने इतने सवालों में करने हैं, लाइक 10 क्वेश्चंस और सो। हाँ सही। मैक्सिमम और 10 आपने सर आदिल साहब? आदिल साहब आप खामोश हैं, हरा रहे हैं। ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस शो में। वो प्लान करे मैंने इसको जाना किधर है। ये असल में शादीशुदा नहीं है, इनको कसौटियों का नहीं पता। हम ससुराल हालांकि में इरम खामोश तो शादीशुदा होते हैं। तभी तभी ये कहती सास को किसी चीज में डालते हैं, वो क्या है? इन्होंने अभी ससुराल को ससुराइल का है। इरम घर जाना है। या मुझे घर जाना है और आज सारे मिलने भी वाले हैं। आलिया भट्ट की तरह मुझे घर जाना है। लेकिन इरम आप भी काफी देर से खामोश हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपको लोग मोटिवेशन स्पीकर भी कहते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन की तरफ ज्यादा आपका रुझान है, तो कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है और कौन सी चीज आप कहती है कि ये मुझे ना ये लकब ना दिया जाए? अच्छा, मैं असल में कम्युनिकेशंस ट्रेनर हूँ, तो लेकिन वही बात है कि किसी को भी कम्युनिकेशंस में आपको मोटिवेट करना होता है कि हिम्मत तो करो। बहुत से लोग कहते हैं मेरी तो ये आदत है, मैं 20 साल से ऐसी हूँ, तो फिर आप उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप हम फिर उनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वर्कशॉप में एक्टिविटीज देते हैं, जिससे उनको प्रूव करते हैं कि जब तुम ये 10 मिनट में चेंज ला सकते हो तो इसका मतलब तुम चेंज अपनी जिंदगी में भी ला सकते हो। तो उधर हम मोटिवेटिंग कर, ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव एक्टिविटीज होती आई हैं जो थिंक दिस करवाई इज जाती हैं। एक्चुअली कॉल्ड लेकिन- थेरेपी। नहीं। हाँ, it's a therapy. This is more of Because- workshops कहते हैं इनको, हाँ, कि जो बात हम therapy आपको हुई ना। सिखा रहे हैं या जो हम टॉकिंग कर रहे हैं, we can do the वॉकिंग द टॉक कर सकते हैं। तो वो जो हम कहते हैं ना कि एक फ्रेमवर्क है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें, तो उनको थोड़ी सी देर में ना उनको करवा के दिखाते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप खुद करके दिखाएं तो फिर उनको अंदाजा हो जाता है, अच्छा जब मैं अपने काम पे वापस जाऊंगा तो मैं ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट टाइम करूंगा। मैनेजमेंट किस हवाले से होती है? अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना कि उनके पास हर वक्त का एक मसला रहता है, पाकिस्तानियों में बहुत है कि उनको फर्क नहीं पता कि अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। Absolutely. और जो भी काम आता है वो हर काम अर्जेंट हो जाता है, और जो असल काम था उनका वो बेचारे 4 बजे के बाद बैठ के कर रहे होते हैं, जिसकी उनको तनख्वाह मिल रही होती है। और फिर घर से कभी कॉल आ जाए, हमें जुलाई में जो ट्रिप करना है उसके होटल के रेट निकालें, या फिर किसी दोस्त का आ जाए कि यार मेरा एक छोटा सा काम था वो करवा दो, कुछ मतलब इधर उधर लगे। और आजकल तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, so that's neither urgent, that's nor important. उसके बावजूद उसके ऊपर हम टाइम लगाते, तो फिर हम टाइम मैनेजमेंट के टूल्स देते हैं कि कौन से टूल इस्तेमाल करें आप जिससे आप अपने आप को फोकस रखें। जैसे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। मेरा जो है जैसे 9 बजे के बाद डू नॉट डिस्टर्ब पे फ़ोन ऑटोमेटिकली चला जाता है, जब तक से कोई दूसरी दफ़ा कॉल ना करे कंसिस्टेंट, तो तब तक वो बजेगा नहीं, या जब मैं खुद खोल के ना देखूं। तो मैंने अपना उसूल बना लिया हुआ है। तो बहुत से लोगों को ऐसा करना पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया अपना बंद कर दे सुबह के 6 घंटा, भाई नहीं देखनी किसने मेरे स्टेटस पे क्या नहीं लिखा देखना मैंने शोएब का हाँ, स्टेटस। आपकी बात अलग है, देखते आपने भी तो नहीं है। आपका काम ही वही है। लेकिन अब जब लगाते हैं जस्ट मैं ना तो होता इतना है। सीरियस हो गई क्या इसलिए जो है मेरा जो यही काम है कि व्हाटएवर हम मोटिवेशनल स्पीकर का, बस मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है, वो ये है कि जब मैं कहीं बैठ के ये कहूँ ना कि छू लो आसमान और उड़ पर लगाओ अपने और उड़ो और करो, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप करने बाहर में निकल बहुत के पूछो मुश्किल कैसे होता है। करना है तो समझ नहीं आता। बिल्कुल, exactly. और शायद यही सारी कन्वर्सेशंस ने जो है ना जनरेशंस को थोड़ा सा वो भी कर दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा उनको कि क्या अच्छा, वो जो करें। मोटिवेशन स्पीकर होता है ना, वो तो बड़ा भाषण भी दे रहा होता है कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन वो खुद एज ए मोटिवेशन स्पीकर तो कमा रहा होता है, किया उसने भी कुछ नहीं होता। कंफ्यूज आई कांट कमेंट। नहीं पता है क्या वो जो लेकिन मोटिवेट मेरा पता एक बात एक बताऊं एक ही हसनैन, मुझे ये होती है कि जिस शख्स ने कभी एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं है और 2 अच्छे मेरे फेवरेट बंदों में मसला है, उसने हल नहीं करवाया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कभी नहीं की, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ट्रेनिंग कैसे दे रहा है? Exactly. जिसने कभी नेगोशिएशंस नहीं करवाई 2 ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे वो उसकी ट्रेनिंग दे रहा है? तो मुझे बस ये क्लैश ही आता है कि जिसने लिव नहीं किया वो कैसे उस चीज को सिखा रहा है, लेकिन लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम ठीक कह रही हैं। और इसलिए वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। हाँ, इरम गलत ठीक हो कह रही रही है ना। नहीं पता इरम है, गलत मैं नहीं है। यहाँ तो पे गलत हमारी कह ही नहीं टीम से। सकती यहाँ अभी। पे एक पॉइंट है, आप जैसे मेरी ईद टीम का से। माहौल है तो बहुत सीरियस हो जाएगा, बट पता है क्या, जो भी बात हम कर रहे होते हैं वो हमें बेसिकली पता होती है। मोटिवेशनल स्पीकर इवेंचुअली खुद को भी वो मोटिवेट कर रहा होता है, और खुद को मोटिवेट करने से उसको खुद भी फायदा हो रहा होता है। बेसिकली वो खुद ही को मोटिवेट कर रहा होता है, सामने वाले को। अच्छा, सामने वाले का मसला ये होता है कि हमें सब पता होता है, बट हमें उस चीज़ की, उस वर्ड्स की ज़रूरत होती है। Most of the समटाइम time हमें जो पता trainings, होता है yes. कि क्या बोल रहा है ये शख्स,
लेकिन अच्छा, हमें मेरा उस जो है ना, वक्त उसकी जरूरत होती है। आई डू ट्रेनिंग्स फॉर जैसे डिफेंस की भी कराती हूँ, आर्मी एंड ऑल की, बाबडा की, इन सब की भी कराती हूँ। उसमें होता ये है कि जो कुछ मेरे को पहले कह देती हूँ कि जो कुछ भी मैं सिखा रही हूँ आपको पहले ही पता है। आप सोचिए ना 20-21 ग्रेड के लोग हैं, मैं क्या सिखा सकती हूँ, बट वो जिस तरह कह रही हूँ सही बात है कि तरीके से हम इस तरह करते हैं फ्रेमवर्क के साथ, फॉर्मूला के साथ, कि देन उसको वो प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू करें, और अल्लाह करे करें। तो होता यही है कि कुछ दिनों का असर होता है कभी कभार, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हर एक महीने के बाद हम दोबारा टच बेस करें। तो फिर कि आप असर हुआ ना कि नहीं। हमें मोटिवेट करें, जो ईद पे हम सो जाते हैं जितने भी अच्छा, हम इत्तेफाक से कोई भी नहीं सोए। हमारी जो इंट्रोडक्शन She is the one. ये सिर्फ नहीं एक नहीं थे नहीं जो नहीं, सोई नहीं है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा ही होता है, छुट्टी But I होती है, think लोग सो जाते sometimes you हैं। need motivation to wake up actually. हाँ। What should we do? यहाँ पे मतलब, क्या चल रहा हाँ। है? इधर अपने को चल रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये कुछ पीछे से आई है। मतलब हम बातें करें, वहाँ अपने कुछ यार शुरू हो रहा है। आपने पता है वो चुप करके बैठे हुए, आपने कहा 6 घंटे सोशल मीडिया को बंद कर दे, वो बड़ो हैं बेचारे। बेचारे क्या करेंगे बेचारा? ये क्या प्रैक्टिकल कसूर है? आदमी है ना, ये असल में कर दिखाते वो हैं सब लोगों ठीक है, को। यहाँ क्या चल यहाँ रहा कुछ है? हो रहा है जो चल ही जा रहा है। गजल ने कुछ लिखा था, उसके बाद से वैसे चल रही है। क्या लिखा था गजल? खवातीनों इन्होंने जो बिरयानी रखी थी वो जल गई है हमारे लिए। हज़रात, सुनिए खवातीन हज़रात, हमारा प्रोग्राम हाईजैक करने की कोशिश की गई थी मामू शेर की जानिब से, जिसको हमने मैं तो मुकम्मल बोलिया तौर भी पर- नहीं। तमाम इरम तर ने जो- बोला, मारिया ने बोला, मैं तो खामोश था। तमाम तर जो हाईजैकर्स थे उनसे अपना जहाज छुड़ा दिया है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमें लग रहा था इरम रिजवी का। इरम, आखिर में आप कुछ ईद के हवाले से पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ उन लोगों के बारे में भी सोचें जो कि जिनकी शायद ईद मुश्किल होगी आज, जिनके यहाँ कोई फौतगी हो गई हो, जिनके यहाँ कोई और होता है बीमार हो कोई, तो अब लाजिम प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, कम्युनिटी में ऐसे लोगों के पास विजिट करें, थोड़ी सी देर के लिए जाएं, कुछ मीठा लेके चले जाएं, उनका सुन लें, एंड दैट्स इट। और बुजुर्गों को प्लीज़ ना भूलें, वो बहुत ज़्यादा दे लुक अप टू दिस। दूर के भी रिश्तेदार आपके कोई खानदान के जैसे ज़रूर प्लीज़ जैसे कि अब next बार में बिल्कुल, बात जैसा करिए। कि गजल ने आपने ठीक कहा। इरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर। Allow me to add on this. Please allow me. मतलब I don't want to sound insensitive actually, but हम अक्सर ये बात करते हैं ना, जाने वालों को याद करना and everything. I mean it's very important to आपने याद करें, but I believe in this कि हम इस सारे में ना जो लोग मौजूद होते हैं, जो रिश्ते मौजूद होते हैं, हम उनकी उस तरह से कदर नहीं कर रहे होते। तो मैं एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दूंगा, जो रिश्ते आपके पास मौजूद हैं ना, प्लीज़ वैल्यू देम। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, whosoever he or she is, प्लीज़ वैल्यू देम। बजाय इसके कल को कहीं यार काश मैं वक्त स्पेंड करता हूँ उनके साथ, स्पेंड द टाइम नाउ। I mean it's very important that give that time. That's the most valuable thing that you can give. बिल्कुल ऐसी है जी, शोएब ने बिल्कुल ठीक कहा। इरम, थैंक यू सो मच फॉर Thank जॉइनिंग you. अस। खवातीन औज़ात, बहुत ईद मजा आया इरम के के साथ। इस शो में इरम से हमने बहुत सारी गपशप की, इन्होंने हमारे शो को 4 चांद लगाए, लेकिन ये ज़रूरी उसको था, छुट्टी ना मिली, ज़रूरी उसको था सबक कि याद शोएब को कमज़ोर करने के लिए इरम को शुक्रिया अदा किया जाए, और आखिरी सेगमेंट में कुछ आपको और मेहमान से मुलाकात करवाई जाए। इरम, वंस अगेन थैंक यू Thank सो मच। you. यहाँ पे वक्त हो चाहता है इरम, शॉर्ट आप सी। जा रही हैं मुझे छोड़ के अकेली। फिक्र ना करें, अच्छा बंदा लेकर जो अभी रूहानी आएगा तौर पे हमारे साथ जोड़कर आज ये से शो मैं पक्की- अभी मुका नहीं। जबरदस्त। We'll take a break, stay with us. आपने कभी अपने जुल्फे वैसे डाई करने का नहीं सोचा, काली रखने का ही फैसला रखा बस इस गाने की कपड़ों वजह के से? साथ काली। तो जी ये थे एहतशाम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। बहुत ज़बरदस्त गाना था जो आपने हमें सुनाया है। और आदिल साहब को मैं देख रही थी मुसलसल कि इतना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो शुरू में बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक मैंने शादी वादी नहीं की। और एहतशाम ने इस लेकिन गाने को ये select गाने किया जब वैसे गजल अभी शादी को 2 महीने इसकी हुए हैं ना? हाँ हाँ नहीं 2 महीने से ज्यादा हुए। तो 2.5 कर ले तू। Why this song? किसने फंदा डाला है, क्या हुआ? ऐसे दुखी क्यों है इतने मेरे भाई, पहली ईद शादी के बाद? यार वाकई दुखी में तो होते हैं वैसे। अच्छा बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन क्या शादी से बहुत मैं satisfied पहले खुश हूँ। ऐसे ऐदो पैमा नहीं करने थे ना? नहीं ये देखिए सॉन्ग्स तो मेरी बात सुनिए, मेरा ख्याल है कि आप ये कह सकते हैं कि आदिल साहब ने ज्यादा एंजॉय किया, ये काली जुल्फों वाले को ढूंढ रहे हैं।
और आप अब ये चाहते हैं कि हर बंदा काली जुल्फों वाले को ढूंढे, क्योंकि वो लाइफ तो पुरानी तो आ नहीं सकती। हाँ तो मतलब कि ये वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उबारने की कोशिश करें कि सब लोग जज्बात। शादी करें, जज्बात आप वापस उबारने की कोशिश करें, ऐसे ही है सर? आप ये बात ना करें, दूसरी का चक्कर कोई नहीं है। लेकिन एहतशाम से हम फिर भी दोबारा भी साथ साथ गाने सुनते रहेंगे। आदिल साहब मुझे ये बताएं, आप क्या सोच रहे थे? असल में जितने भी हम ट्रेवलर्स हैं हमारे कोई परी याद आई होगी। ट्रैवलिंग के टाइम ट्रैवलिंग टाइम हम मुझे नुसरत लगता है फतेह अली खान साहब को सैफ सुनना की पसंद परी करते ने हैं। तो पकड़ कवाली लिया। होती है थोड़े लंबे टाइम की और लोग काफ़ी इनसे जो है मैच कर पाते हैं। तो बस ये होता है, गाना बार बार बदलना नहीं पड़ता, 45 मिनट की कवाली होती है तो वो कहाँ से बंदा गा निकल जाता है, बिल्कुल। तो इस वजह से वो अच्छा, नुसरत को आपने सुना हुआ है? बहुत आपकी उस्ताद favorite नुसरत कवाली फतेह अली कौन सी खान है? साहब, इस करम का करूँ शुक्र कैसे इस अदा। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे। आपको भी चांस दे दिया हमने सिंगिंग का। नहीं ठीक है, वैसे ये आप बहुत yes हैं। हाँ, अच्छी, ठीक है, गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर लो। ये वैसे अच्छी नात भी पढ़ते हैं और अच्छा गाना भी गाते हैं, अक्सर सुनाते रहते हैं ब्रेक में। ब्रेक में क्यों? बस on air क्योंकि नहीं ऑडियंस सुनाऊंगा तो लोग टीवी बंद कर देंगे, ये रिस्क ले नहीं सकता। अगर टीवी बंद नहीं करेंगे तो उसके ऑलरेडी बाद हमारे पास इससे सिंगर पहले इस पर मौजूद क्या हैं लोग यार। हम 4 यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ ना, तो आपके भी कान बंद करने पड़ेंगे हमें। नहीं हम वैसे भी नहीं सुन रहे। मुझे राम है। चले जी। वाइफ को कितनी नहीं देकर आए अभी? What a question. I mean, नहीं फिर भी थोड़ा सा चलिए ज्यादा ही बता दें हमारे सामने। हमारे सामने ज्यादा बता दे। एग्जैजरेट कर नहीं गजल देने पड़ जाएंगे ना। Exactly. इसलिए तो पूछवा रही हूँ। जितने थे दे दिए, तो सब कुछ तो उसका है। सब कुछ उसको दे वाह दिया। वाह सब क्या बात है, ये ईमानदार सब से कर जवाब दी। भी आप लोग दे देंगे तो वो क्या करेंगे? We are helping him actually, saving him. कुछ नो देखिए, हमसे बहुत से लोगों ने वादा किया था रमजान में इफ्तारी का, लेकिन सादगी देखिए हमारी क्योंकि इस वादे पे एतबार कर लिया। चले जी, आगे बढ़ते और आगे जो है वो अब कुछ खवातीन हज़रात कुछ ऐसी गेम्स भी खेलेंगे जिसमें आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आपको वो मुहावरा बोलना पड़ेगा। सो टीम का कॉम्बिनेशन वही है, हमारी टीम थोड़ी सी बदली है। वो कमजोर हमारी हो गई टीम में शाइस्ता खोसा की जगह आदिल इस साहब। वक्त मारिया आ चुकी हैं और वहाँ पे इरम आप की इरशाम को जगह कमजोर का है ना? इत्तिशाम आ चुके हैं। सो गजल पहले आप स्टार्ट करेंगी या मैं स्टार्ट? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी टीम बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड है माशाल्लाह। मार बहुत खाई है। बहुत आदिल साहब वाह वाह आप, वाह Oh, that's वाह। interesting. गिलास Interesting. थोड़ा खाया थोड़ा- पिया कुछ नहीं है, गिलास गिलास थोड़ा थोड़ा 12 12 आने आने। वाह 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 वाह, मुकाबला that's बहुत nice. सख्त है यार। मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह देखिए उसने पहले उस तरह ऊपर लगाया, वहां से उसका खून निकल रहा अपना है। मतलब नहीं, नहीं, कि नहीं, जो वो नाई होता है ना, उसको अपना काम नहीं पता। अपना काम जिसका काम उसी को साजे नहीं, ये भी नहीं है। सर नाई को अपना काम नहीं पता ना, तो वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो गया। हाँ नहीं है हसनैन ये। ये मुझे I'm आ रहा telling है। you नहीं है। नाच ना जाने आंगन तेरा। जी क्या है गजल आप यही है। यही है। चलो ठीक है Obviously। ये हमारे मुझे पता था यार। I'm so sorry bro. नहीं ये Why you did that? गुड यार। I thought you're very innocent. नेक्स्ट ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हाँ, है। अपने ये पैर पे नया कुल्हाड़ी पहले दिखाया था, आपने दोबारा दिखाया अगला अच्छा वाला। ठीक है चेंज कर चलें लें। जी, हाँ अब जो दिखाएंगे गजल लोग ये करें, अब आप लोग guess अच्छा करें। लोहे को लोहा काटता है। ओए ओए क्या ओए बात है, ओए 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 जबरदस्त। ओए ओए ओए। मुझे लगता है आपके ये साथ। नहीं नहीं ये प्रोडक्शन पहले टीम इज विद यू एक्चुअली। से ये नहीं, ये सवाल बिल्कुल जवाब पहले से नहीं नहीं लाइव बिल्कुल हमारे लिए नहीं। लेकर आए जी। चलें जी दोबारा लेके आएं। रस्सी जल गई, बल न गया। क्या कहना है, बस क्या ये तो कहना आसान है? सा था ना। क्या हाँ, कहना जो है? स्पेशल बहुत मुश्किल थे। नहीं आपने पाँव वाला हमारा भी तो कट किया था। चलें जी, चलो दूसरा। फिनिश हो गए। चलें Okay जी, जी। ये बहुत गेम साथ बहुत जीत ही गए। हम जीते। ये हम जीत गेम गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग हम थी और जीते ना? इसमें सब मेरा ख्याल है बराबर कि- हुआ ना। बराबर हाँ हुआ। वैसे सबने बराबर हो guess गया किया। लेकिन आपने एक फिर भी हमें वो भी आता था ना ज्यादा। आपने तो कहा कि हमने वो बता दिया था, आपने कहा नहीं है ना। नहीं पाँव पे कुल्हाड़ी तो मारने सिंपल वाला। बहुत था ना। लेकिन फिर भी नजर हमें भी पता आ था गया तो हम था जीत गए ना फिर। चलें जी, ये कैसे ठीक है, गए? उसका मसला चले ये है बराबर हो कि- गए। बराबर। देखिए मेहमान आए हुए हैं गजल। लड़ाई नहीं मेरा मेरा ख्याल तो चले घर का मसला है, आपका ख्याल घर का मसला है। ये मेहमान है ना, इनकी वजह से हम कहते हैं जीत ये गए ठीक है हैं। बराबर हो ये गए। जीत गए, ये मेहमान है ना, समझा करो। ओके चलो ठीक है, आप जीत गए। आपने मान लिया है, आशिक ने माना, उसने गजल को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। देखिए कैसे गजल आपने distract किया। हमें जीत दी जब है। से मुझे The honor- इरम छोड़ के गई है ना आदिल साहब। नहीं हम मेजबान है ना। अच्छा ठीक है। मेहमान है अच्छा ये हमारे मेजबान है, हम- हाँ, ये मेजबान हम है। मेजबान। अच्छा आप तुसी भी सर। कि ट्रैवलर है ना तो इनको पता है कि कितनी अच्छी मेजबानी। अच्छा अब क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है, 4 आखिरी लोग अल्लाह मौजूद ना करे हैं। हंसना। मतलब यार इस शो की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपका पहला दिन है शोएब साहब, आज 11 बजे के बाद आपकी क्या मसरूफियात हैं? इंशाल्लाह आपके साथ एक लंच करेंगे। अनइनवाइटेड। इनवाइटेड वाला नहीं इनवाइटेड हूँ। यार मेरे पास तो वॉलेट नहीं है तो।
कोई मसला बात नहीं है। नहीं। आप बस ट्रांसफर करना। चलो ठीक कौन सा है? है, बाद अभी में तो कर आपने- लेंगे कर लेंगे अभी तो आपने ईदी देनी थी मुझे। वो एंड पे मैंने वो याद भी करा हो ना जाएगा। इसको। सबको ट्रांसफर करूंगा जी सर। और ट्रांसफर नहीं, कैश Transfer नहीं। इसके अलावा क्या कैश। ठीक हो गया। अभी मुझे जाना है कुछ रिलेटिव्स की तरफ जाना है। यौम ससुराल में सेकंड डे नहीं, मैं फर्स्ट डे मनाता हूँ, तो मैं भी जाऊंगा ससुराल में। हाय इस ताबेदारी को सुर सलाम। बहुत शुक्रिया। नहीं, जब हम ब्रेक में थे आपने नहीं ससुराल नहीं, की ये जगह पहले ससुराल दिन का वर्ड मुकाबले लिया। में जाता है। मेरे को ना पाओ। ओके ठीक हो गया जी। सेम क्वेश्चन फ्रॉम मारिया। मैं तो अभी कराची से आई हूँ फॉर लाइक अब आप लोग मेरी ईद मनवाएं कैसे जरूर मुझे इनवाइट करें चलिए हंस और- लेके चलते हैं इनको ट्रेल Trail 5 3 घुमाते 5 लाइन फिराते हैं, पे। इधर खिलाते नहीं, पिलाते हैं, I've been पकवान to खिलाते Trail हैं। 5 यार मैं ट्रेल जा 3 चुकी 5 नहीं लाइन हो रहा इस्लामाबाद ऐसे तो अनुस कर ले मेरा जाएंगे। ख्याल है कि ट्रेल इन्हें तो हूँ। इस्लामाबाद है। आइडिया नहीं है मैं जाने को तैयार हूँ ट्रेल आदिल प्लीज टेक ट्रेल अस कर 3 दो। 5 लाइन डायरेक्ट फायर लाइन। ट्रेल 3 5 लाइन जी, जी, five विद दिस कॉस्ट्यूम। नहीं वो चेंज कर चेंज तो कर अब इतना तो मौका यार ईद वाले दिन मैं क्या तो इसी तरह चले ना ताकि पता तो चले ईद बिल्कुल मना भाई रहे हैं मैं यही बंदरों कपड़े को पहन वहाँ के यूं और फिर 15 10 ऐसे ही हम। मना अच्छा रहे जावा के ट्रेल 3 5 लाइन पे चलते हैं, बंदरों को ईद मिल के आते हैं। हाँ। कैसा ये अच्छा है आइडिया जब भी तू पावेगा। मैं पा लूंगा। जब भी तू पावेगा तो तस्वीर तू बनाएगा। अच्छा पैट एज अ पैट आपने कभी बंदर को रखा है नहीं नहीं इट्स अ वेरी मतलब इतना मजे का होता है ना वो और इतनी फनी फनी वाइल्ड एनिमल हरकतें को पेट करता रख है सकते हैं वैसे। यार या वाइल्ड एनिमल एज अ पेट आपने रखा है? इट्स नॉट अ वाइल्ड एनिमल लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड उसके पास था बचपन से एंड बहुत अमेजिंग हरकतें करता लाइक अ बेबी यू नो मतलब उसकी मेजॉरिटी वाली चीजें अच्छा ना वो तो ह्यूमन वैसे वाली सीख होती भी है जाते हैं ना बट आई उनको थिंक सिखाया भी जाता है जानवरों को भी आजादी होनी चाहिए। आई मीन व्हाई टू मेक देम पेट आई मीन आजाद एग्जैक्टली हकीकी आजादी मिलनी चाहिए बस जानवर। यार discourage क्या that. करें ना वो जब zoo में होने इंसान थोड़े चाहिए, से ना बोर वैसे हो करते जाते हैं ना वो कहते हैं यार थोड़ा इनके साथ भी आपस हाय हेलो कर इंसानों में कुछ जानवर होते हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आदिल साहब के प्लान नहीं तो बस घर जाएंगे और वापस उगी जाएंगे। जी बिल्कुल ओए और होए। फिर गाड़ी निकाल के घूमने चले जाएंगे। नहीं 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 घर उर्गी पे में जाएंगे तो घर रिलेटिव्स जाएंगे। आएंगे रिलेटिव्स आएंगे आज के दिन तो आज कहीं बाहर नहीं जा सकते। आपको बताया कि वहाँ ताए मेरे रहते हैं सबसे बड़े तो सारे रिलेटिव्स हमारे घर ही आते हैं तो मेजबानी जिस तरह यहाँ की मेजबानी कर रहे हैं जीता हुआ मैच इन्हें हमने जितवा दिए तो जीता भाई जितवाना था और किसी हारे और जितवाना नहीं हमारा जीता हुआ मैच था ना हमने कहा चलो ये जीत गया बिल्कुल एक ऐसे बात है हाँ, आदिल मैं- घर की मैं बात है मान- जीत की है ऐसा जी, मसला हाँ, नहीं। फॉर्म बिल्कुल। 47 वाला हिसाब अच्छा ये 47 आप जीते 45 हम जीते हैं फिर मतलब है। बस जो भी है सही। रवि क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों कह दिया था मैंने। ओके एहतशाम साहब फिर कहाँ लेके जाने अपनी बेगम को? नहीं, आज तो घर पे ही होंगे कल जाना है। अच्छा ठीक है। और योम ससुराल आपका तीसरे दिन होता है जैसे एज यूजुअल? अभी तो पहली बार है अभी कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना अभी 13 दिन ही हमें ससुराल है। अभी तो पहली Okay. बार है कुछ समझ नहीं आ रही ठीक। चल हमारी तरफ से आप सबको, शोएब आपको, मारिया आपको, गजल आपको भी एक दफा फिर ईदी के ईदी दे साथ दे। ईदी तो भी ईदी दूंगा कहाँ है इंशाल्लाह वैसे? दूंगा। देखिए कमिटमेंट है, ये एक मर्द की कमिटमेंट है, मैं पूरा करूंगा इधर। अब वो सोशल मीडिया पे वीडियो लगा देंगे उसकी, टीवी वाली बेहतरी वासिम रहती जी, है। वासिम आदिल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया।